रूहानी इलाज में आप सभी का इस्तकबाल है। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज जो तावीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मोहब्बत का तावीज़ है, महबूब को बुलाने का तावीज़ है। अगर आपका महबूब आपसे रूठ गया है, किसी बात से नाराज़ है, आपसे बात नहीं हो रही है और दूर चला गया है, तो ये उसे बुलाने का और बात करने का तावीज़ है। तावीज़ आपको चाँद की पहली जो तारीख़ होती है, जब चाँद निकलता है उस वक्त आपने ये तावीज़ बनाना है। चाँद की पहली से 14 तारीख़ जो होती है जी, जब चाँद निकलता है तो उसकी जो तारीख़ होती है पहली से 14 तारीख़, तब आपको ये तावीज़ बनाना है जी। ये इस बात का आपको याद रखना होगा कि चाँद की तारीख़ 1 से लेकर 14 ही होनी चाहिए। अच्छा, जो दिन है इसका इतवार होगा, यानी कि संडे के दिन आपने बनाना है। और वक्त जो होगा इसका ये सुबह का वक्त होगा, सूरज निकलने से पहले आपने ये तावीज़ बना लेना है, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद आपको ये तावीज़ बनाना है। ये सूरज निकलने से पहले आपने इस तावीज़ को बना लेना है। इतना समझ गए? अब मैं आपको तावीज़ बनाकर दिखा देता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि तावीज़ को चाल के मुताबिक ही बनाएं। जी हाँ, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि तावीज़ अगर चाल के मुताबिक आप बनाते हैं उसका बहुत तेज़ असर होता है और बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप जो भी तावीज़ बनाएं सबसे पहले उसकी चाल जान लें, उसके बाद आप तावीज़ बनाएं। इस तावीज़ की जो चाल है वही उसके आदाद हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज ना होंगे जो अलग से मुझे चाल बतानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ आपने ये जहन में रखना है कि तावीज़ किस तरह से बनना है, बस आपने ये देख लेना है। तावीज़ सही बनाना है और सही लफ्ज़ों में आपको बनाना है उसे। ये देखिए, ये इस तरह से आप एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स को आप इस तरह आप अलग अलग खानों में इसको तक़सीम कर देंगे। ये एक इस तरह का हमने एक बॉक्स बना लिया है, ये हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम जो इस तावीज़ के आदाद हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम तावीज़ शुरू करने से पहले 786 लिखते हैं ऊपर, जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद हैं। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इस तावीज़ की चाल है वही इसके आदाद है, तो आपने ये देखना है कि किस खाने में कौन सा आदाद आएगा। जो आदाद है वही उसकी चाल है। जैसे मैंने 1 लिखा, 2, और इस खाने में मैंने 3 लिखा, यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद हर एक खाने को हम आदाद से लिखते जाएंगे। उसमें आपने यही इस चीज़ को देखना है कि किस खाने में कौन सा आदाद आएगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बस आप जायज़ मकसद के लिए इस काम को करें। आपसे दरख्वास्त है कि नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल ना करें। तावीज़ हमेशा आप पाक और साफ़ होने चाहिए, तभी आप तावीज़ को बनाएं, क्योंकि अगर आप नापाकी की हालत में तावीज़ बनाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है। देखिए, यहाँ तक आपका तावीज़ बन गया है। अब जो बीच में जो एक खाली जगह आपने दिख रही है, यहाँ आपने कुछ अल्फाज लिखने हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है अल-हब। उसके बाद अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए ये तावीज़ बना रही है तो वो यहाँ फ़ला बिन फ़ला की जगह अपना नाम लिखेंगी और बिनते अपनी माँ का नाम लिखेंगी। जैसे लड़की का नाम फ़ातिमा है और उनकी माँ का नाम रुकैया है, तो फ़ातिमा बिनते रुकैया इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद अली हुब,
फ़ला बिन फ़ला, ये दूसरी जगह जो फ़ला बिन फ़ला आया है, यहाँ पर लड़के का नाम आएगा उनकी वालिदा के नाम के साथ। ये आप याद रख लें। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए कर रहा है तो पहले लड़के का नाम आएगा और बिन उसकी माँ का नाम आएगा, उसके बाद अलीहुब लड़की का नाम और फिर उनकी वालिदा का नाम आएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें कि तावीज़ में कहाँ पर किस तरह से नाम लिखना है और उसके नाम के साथ हमें कुछ अल्फाज भी लिखने हैं। ये भी आप समझ लें अच्छी तरह से, तभी ये तावीज़ हमारा मुकम्मल होगा। ये हमारा तावीज़ अब पूरा हो चुका है। अब हमें इस तावीज़ का करना क्या है ये देख लीजिए आप। मैंने अभी आपको बताया लड़की के लिए बिनते होता है और लड़के के लिए बिन आएगा। जहाँ पे लड़की का नाम होगा वहाँ बिनते करके कि उनकी वालिदा का नाम आएगा, और जहाँ लड़के का नाम होगा वहाँ बिन करके उनकी वालिदा का नाम आएगा। अब देखिए इस तावीज़ का आपने करना क्या है। मैंने आपको ये बड़ा तावीज़ बनाकर दिखाया है। आपने ये छोटा एक तावीज़ बनाना है और ये आपने लगातार 7 दिन तक तावीज़ बनाने हैं। रोज़ाना एक नया तावीज़ आपको बनाना है। तावीज़ बनाने के बाद आपने एक दिया ले लेना है, जो मिट्टी का दिया आता है वो आपने ले लेना है, वो अपने पास रखें। तावीज़ जब आप बना लें तो तावीज़ को आप तावीज़ की शक्ल ना दें, कागज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करें और एक बत्ती बना दें इसकी आप, जैसे नॉर्मल एक बत्ती होती है जलाने की, इस तरह से आप इसकी एक बत्ती बना दें और इस पर एक नई रुई जो कॉटन होती है वो आप इस पर लपेट लें। जो यूज़ कॉटन है वो प्लीज़ यूज़ ना करें इस चीज़ के लिए। इस दिए के लिए नई एक कॉटन लाकर उसे इसके ऊपर लपेट लें। उसके बाद आप एक दिया लें और दिए के अंदर आपने तिल का तेल और चमेली का तेल, जी हाँ, तिल का तेल और चमेली का तेल आपने मिलाकर उस दिए को भर लेना है। दिए को भर लेने के बाद तेल से आपने इस बत्ती को उस दिए में रख लेना है और जिस तरफ आपके महबूब का घर होगा उस साइड में आपने उस दिए का मुंह कर देना है। मान लीजिए आपके महबूब का घर ईस्ट में है तो आपने दिए का मुंह ईस्ट में कर देना है और वहीं पर आपने इसको रोज़ाना जलाना है। मगरिब के बाद जब सूरज छिपता है तब आपने ये दिया रोशन करना है। इस तरह से आपने 7 तावीज़ बनाने हैं और रोज़ाना उस दिए में रखकर आपने जलाना है तिल का तेल और चमेली का तेल। इस तरह से आपने ये तावीज़ यूज़ करना है, जो कि सिर्फ जायज़ काम के लिए आप इसको यूज़ करें।